आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहे तवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी का पहला श्लोक और यह प्रथम श्लोक जिसमें बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के लिए यह श्लोक है। बहुत सुंदर यह श्लोक है। इस श्लोक के भाव को समझें। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबसे पहले जाने कि सच्चिदानंद स्वरूप क्या है। सत धन चित धन आनंद बराबर में सच्चिदानंद। सत चित आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। तीन हिस्से कर दिए, इसके तीन भाग कर दिए। सत चित आनंद। सत क्या है? सत बोले सर्वत्र है, जो छुपाए नहीं छुपता, और यही परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा भी सर्वत्र है और यह सत्य भी सर्वत्र है। सत्य कभी छुपा करके भी नहीं छुपता महाराज। और नारायण कवच में आपने यह श्लोक अगर पढ़ा होगा, वहां लिखा है तेनेन सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्व स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वदा। मैंने परमात्मा जो है इस बात को सत्य माने कि वह हरि व्यापक सर्वत्र समान। परमात्मा सर्वत्र है और यह सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। कैसे? देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस प्रसंग में हमेशा यह निवेदन अपने श्रोताओं से, अपनी माताओं से करता हूं कि सत्य और असत्य, सत्य और असत्य में एक बहुत बड़ा फर्क है। सत्य हमारी रक्षा करता है, सत्य हमारी रक्षा करता है और असत्य की रक्षा हमें करनी पड़ती है। अगर आपने कहीं असत्य बोला है ना, तो आपने झूठ बोला तो आप उस झूठ को बचाने का प्रयास करेंगे। आपने कहा, मान लीजिए मैंने कहा, किसी माताजी का फोन आया, मैंने कहा माताजी मैं आजकल बाहर हूं कथा में, और मैंने झूठ कहा मैं घर पर ही हूं। मैंने झूठ कहा कि मैं बाहर हूं और कहीं माताजी पीछे से ही आ गई आश्रम में। उन्होंने देखा, बेटा बाल व्यास, तू तो बहुत जोर जोर से फोन पे कह रहा था कि मैं घर पर नहीं हूं, कथा में गया हूं, तू यहां क्या कर रहा है? फिर मैंने झूठ कहा, मैंने असत्य कहा। अब मैं उस सत्य असत्य की रक्षा करने के लिए असत्य की रक्षा करूंगा। मैं कहूंगा नहीं 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 माताजी, हो सकता है आपको ऐसा सुना हो, मैं तो ये कहना चाहता था कि मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं। या फिर हो सकता है आपको ना सुना हो, मैंने तो ऐसा कहा नहीं। यानी मैं अपने कहे हुए असत्य की रक्षा करूंगा। मतलब सत्य हमारी रक्षा करता है और असत्य की रक्षा हमें करनी पड़ती है। और सत्य हमारी रक्षा करता है साहब, और परमात्मा भी हमारी रक्षा करता है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि चित्त जो है वो मौन है। चित्त मौन है, चुप, बिल्कुल मौन है। कैसे मौन है? क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला हमारे सामने जो खड़ा है, अगर वो दो आंसू हमारे सामने बहा दे तो हमें लगता है ये हमारा अपना ही है। कोई दो आंसू बहा कर, माता जी मैं तो आपका जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लगता है ये तो मेरा ही है, अरे मेरे लिए ही है, ये मेरी रक्षा करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरा अला करेगा, फला करेगा। वो कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो सामने जैसा है वो वास्तव में वैसा नहीं है या नहीं है हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि चित्त मौन है, उसके मन के भीतर क्या चल रहा है हम नहीं जानते। माता जी बैठी हैं, घनी माला जी, प्रधान जी, आप राजनीति क्षेत्र से हैं, आप जानते हैं, आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे माता जी हम आपके साथ हैं, जैसा आप कहें ये कहेंगे, लेकिन हजारों के हजारों आपके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला जो कह रहा है वो वास्तव में सही कह रहा है या नहीं कह रहा, वो हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा उसके हृदय में बैठा है, हमारे हृदय में बैठा है, लेकिन वही परमात्मा मौन है। ये ही परमात्मा की माया समझें, और वह मौन परमात्मा ही चित्त है। यह परमात्मा का चित्त स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? आनंद भी परमात्मा का स्वरूप है। हम सोचें कि थोड़ा अच्छा भोजन खा लिया तो आनंद आ गया,
थोड़ा अच्छा भजन सुन लिया तो आनंद आ गया, ऐसा नहीं होता। आनंद में और सुख में बहुत फर्क है। आनंद जो है ना, आनंद अगर एक बार जीवन में आ जाता है तो दोबारा जाता नहीं है। लेकिन सुख जीवन में आता है तो चला भी जाता है। सुख होगा तो दुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, सुबह है तो शाम भी होगी। इसी प्रकार से सुख आता और चला जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है। लेकिन आनंद एक बार जीवन में आ जाए ना तो वो जाता नहीं है। और यही फर्क हमारे भीतर और महापुरुषों संतों के भीतर है। हम सुख में जीना चाहते हैं, लेकिन महापुरुष महात्मा लोग संत लोग आनंद में जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आनंद और सुख में फर्क है भैया। आनंद आ जाए तो सुख आए दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सुख दुख से विचलित नहीं कर सकता जिसके जीवन में एक बार आनंद आ जाए। आनंद क्या है? आनंद परमात्मा है। जिसके भी जीवन में परमात्मा आए उसके जीवन में फिर सुख आए चाहे दुख आए उसे कोई फर्क नहीं। यह आनंद परमात्मा है। तो सत्य सर्वत्र है, वह भी परमात्मा का स्वरूप। चित्त मौन है, वह भी परमात्मा का स्वरूप। और आनंद भी परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन आप सोचें कि आनंद आता है, हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया। लेकिन क्या आनंद बाहर से आता है? ऐसा नहीं है। आनंद कहीं दरवाजे से, कहीं गेट से बाहर से नहीं आता। हमारे हृदय में आनंद है और वह आनंद बाहर प्रकट होता है। लेकिन उस आनंद की प्रत्यक्ष अनुभूति कब होगी? भागवत जी में बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भागवत जी में बताया कि जैसे दूध से दही बनती है, दही से माखन बनाएंगे, माखन से घी बनाएंगे, या किसी और प्रकार से क्रिया करके आप दूध से घी बनाएंगे और फिर घी से दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक को जलाएंगे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचे कि भैया दूध से ही तो घी बनता है, तो क्यों ना इस बार ऐसा करें कि घी तो है नहीं, ऐसा करते हैं घी की जगह दूध से दीपक जलाते हैं। तो क्या दीपक जलेगा? जलेगा या नहीं जलेगा? गर्दन मत हिलाइए, थोड़ा बोल भी दीजिए। नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि दूध से घी बनेगा। अरे भैया पहले दूध से माखन बनाएंगे, मलाई निकालेंगे, माखन बनाएंगे, फिर माखन के बाद जो जो करते होंगे, मुझे ज्यादा खबर नहीं है इस बारे में। लेकिन फिर भी दूध से दही बनाने के लिए, जैसे दूध से घी बनाने के लिए जैसे दही बनेगी, दही के बाद मंथन करने के बाद घी बनेगा, घी से दीपक प्रज्वलित होगा। शास्त्र हमारा दिव्य श्रीमद् भागवत कथा यहाँ कहती है कि उसी प्रकार से जीव जब अपने मन के भीतर आनंद को, इस हृदय में जो आनंद है, इस हृदय का जब मनोमंथन करेगा और जब मन का मनोमंथन होगा, तभी जाकर के जो हृदय अस्त परमात्मा है, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें होगी। प्रत्यक्ष अनुभूति कब होगी? मन का मनोमंथन करने के बाद। इसलिए निवेदन, परमात्मा के यह तीन स्वरूप सत्य चित्त आनंद। आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद हमारे ही भीतर है। लेकिन इस मन का मनोमंथन हमें करना पड़ेगा, और जब मन का मनोमंथन होगा तो हमें परमात्मा की अनुभूति होगी। समझ रहे हैं? सत्य चित्त आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। गुण क्या है? सचितानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि। आदि लग गया, तीन गुण है बोले। आदि वैसे कहां लगता है? विश्वोत्पत्त्यादि। आदि आप लोग जानते हैं, साहित्य को जानने वाले, व्याकरण को जानने वाले, कि जब लिखित रूप में कहीं कुछ बहुत ज्यादा लिखना हो और हमारे पास कलम नहीं है, कागज नहीं है, या हम ज्यादा समय नहीं दे सकते, तो वहां आदि लगा दिया जाता है, एटसेट्रा, ETC आदि लगा देता है। जैसे हमने आज ये अला खाया, फला खाया, दाल खाई, रोटी खाई, अब हमारे पास कागज कलम की कमी है तो वहां आदि लिख दिया, है ना। तो विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व उत्पत्त्यादि मैंने जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, जिन परमात्मा का सबसे बड़ा गुण यह कि वह इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि आदि क्यों लगा? क्योंकि भैया परमात्मा विश्व को केवल उत्पन्न नहीं करते, उसके बाद परमात्मा उसका पालन भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि पालन करते हैं, पहले प्रकट करते हैं, सृजन करते हैं, फिर पालन करते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से फिर संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो परमात्मा का यह तीन गुण है कि वह सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, अंत में संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय, और तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक, आदि भौतिक तापों का नाश करने वाले ऐसे परमात्मा वो कौन है? भागवत जी कहते श्री कृष्णाय वयम नुमा
भैया वो और कोई नहीं, जिन श्री हरि ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हैं वही परमात्मा श्री हरि ठाकुर जी, उनकी जय हो। वही परमात्मा सच्चित आनंद हैं, वही परमात्मा विश्व उत्पत्ति के कारक हैं, वही परमात्मा तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, और उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण की जय करते हैं। मैंने तो आपको बहुत संक्षिप्त में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करूं, यह छोटा सा श्लोक, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम नुमा। ये छोटा जरूर है, लेकिन इसकी व्याख्या करने की औकात हमारी नहीं। यह इतना छोटा सा श्लोक, लेकिन इसकी व्याख्या तो महाराज मैं मानता हूं लिखे 18,000 श्लोक यहाँ भागवत जी के भीतर लिखे हैं, 12 स्कंद लिखे हैं, लेकिन यह 12 स्कंद 18,000 श्लोक भी शायद इस पूरे इस छोटे से श्लोक की व्याख्या ना कर सके होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं 12 स्कंदों में बताया गया कि सृष्टि कैसे बनी, इन्हीं 12 स्कंदों में बताया गया कि परमात्मा ने सृष्टि का पालन कैसे किया, इन्हीं 12